उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर तीसरा प्रस्ताव, काफी लंबे समय से हमारा स्वाध्याय उसके अंदर चालू था। पर्यवरण महापर्व अभी पूरा हुआ, शायद ऐसी इच्छा होगी कि अपने जो स्वाध्याय उपमिति के अंदर अलग अलग तत्वों को जानने का प्रयत्न किया हुआ है उसके द्वारा कहीं ना कहीं छोटा मोटा मानसिक रूप में परिवर्तन आया हुआ होगा। चाहे बाहर का तपश्चर्या, बाहर का प्रतिक्रमण का, सामायिक का योग शायद उतना का उतना टिका रहा हुआ होगा, लेकिन मानसिकता जो है उसमें थोड़ा बहुत हमारा सुधारा हुआ होगा, ऐसे अपन इच्छा रखते हैं। ये उपवीति भगवत कथा के अंतर्गत में बहुत सुंदर एक अपन ने बीच में एक रूपक कथा ली हुई थी। एक हस्बैंड और वाइफ रात को सो रहे हैं, रात को लगभग 1, 1:30, 2 बजे अचानक पत्नी की आंख खुल जाती है और उसको हल्का हल्का सा आवाज आ रहा है कि बाहर से कोई चोर घर के अंदर एंट्री ले रहा है। वो पत्नी जोर से अपने पति को जो बाजू में सोए हुए थे उसको उठाती है कि उठो उठो, लगता है चोर आया हुआ है। और पति आधी आधी अधूरी निद्रा अवस्था के अंदर कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है। पत्नी को लगा कि शायद वो चोर अंदर आएगा, फिर उसको पकड़ेंगे तो थोड़ा इजीली हो जाएगा कामकाज। तो 5 मिनट तक वेट करती है। ये धीमे धीमे करके जो आवाज बाहर मेन रूम की तरफ से आ रहा था, वो आवाज, चोर का आवाज, उनकी जो अलमारी रखी हुई थी बाजू के रूम के अंदर, वहां तक पहुंच गया। और वो स्त्री बोलती है, पत्नी बोलती है पति को कि उठो उठो, वो अपनी तिजोरी तक पहुंच गया हुआ है चोर। और पति बोलते हाँ मुझे मालूम है। पत्नी को लगा शायद भाई इन्होंने पुलिस वुलिस को मैसेज कर रहे हुए होंगे या फिर बोलकर रख दिया हुआ होगा। अभी वो खोलेगा दरवाजा तिजोरी का और पुलिस उसको पकड़ लेगी। रंगे हाथ पकड़ने का प्लान होगा शायद। हल्के से वहां पर तिजोरी के खुलने का आवाज आता है। पत्नी टेंशन के अंदर आ गई कि ये तो तिजोरी खोल रहा है। पति को जोर से उठा रहे, उठो उठो वो तिजोरी खोल रहा है। और पति बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है। पत्नी के अंदर की जो एंग्जाइटी है वो बढ़ती जाती है, क्या मालूम है बोल रहे हैं, लेकिन ये तो चोर तो फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। 5-10 मिनट हुई ना हुई, तिजोरी का सामान पूरा खाली होने का आवाज आ रहा था। और धीमे से वो चोर वापस जिस दरवाजे से आया हुआ था वहां से वापस जाने का प्रयत्न कर रहा है। चोर के जो फुटस्टेप्स है वो फुटस्टेप्स वापस जाते हुए ये पत्नी, ये स्त्री देख ले, सुन लेती है। और पति को आखिरी बार जोर से उठाते कि उठो उठो, वो चोरी करके भाग रहा है। और पति बोलता है कि मुझे मालूम है। अभी पत्नी के अंदर का जो एक पेशेंस था वो खत्म हो गया। तो जोर से पति को लात मार करके खड़ा किया, क्या खाक मालूम है आपको, वो चोरी करके निकल भी गया। उपनीति बहुवचन कथा के अंदर हमने अलग अलग कषायों को, स्टार्टिंग विद क्रोध, अलग अलग विषयों की आसक्ति को स्टार्टिंग विद स्पर्श, इसको समझने का प्रयत्न किया हुआ है। इसके पहले एक भिखारी की अवस्था के अंदर रहा हुआ जीव कैसे जिन शासन नाम के भवन के अंदर प्रवेश करता है, ये भी हमने सुना। ये सब कुछ सुनने के बाद अगर हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो बार बार वो पत्नी के रोल में यहाँ पर सिद्ध शिखनी गुरु भगवंत बैठे हुए हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हाँ मैं जानता हूँ। क्रोध करेगा दुर्गति होगी, हाँ मैं जानता हूँ। इंद्रियों की आसक्ति के पीछे भागता रहेगा तो दुर्गतियों की परंपरा शुरू हो जाएगी, हाँ मैं जानता हूं। अगर सदगुरु भगवंत के तरफ समर्पण का भाव नहीं तो तत्व प्रीति कर पानी नहीं मिलेगा, विमला लोक का अंजन नहीं मिलेगा और परमा अन्न नहीं मिलेगा, हाँ मैं जानता हूं। अनंत भव भ्रमण के बाद हमको मनुष्य का भव और परमात्मा का शासन मिला हुआ है, हाँ मैं जानता हूं। अगर सिर्फ मैं जानता हूं कि स्टेज पर ही हम खड़े हैं, मानसिकता के अंदर, विचारों के अंदर, संस्कारों के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो पति जो सोई हुई हालत में था उसमें और हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं। पति भले बोलता था कि मैं जानता हूं, लेकिन उसके जानने के द्वारा कहीं पर घटना में कोई भी सुधारा नहीं हुआ। चोर आया, चोरी की और चोर चला गया। पति जानता था या पति नहीं जानता था, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज पति ने चोर को रोकने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। क्रोध ऐसा है, वैश्वानर ऐसा है, कर्म परिणाम राजा ऐसा है, विषया शक्ति ऐसी है, स्पर्शन ऐसा है। इस सब को जानने के बाद अगर उसके लिए हम कोई भी स्टेप नहीं लेते, तो जाना या न जाना हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे प्रस्ताव के अंदर नंदीवर्धन नाम का राजकुमार, राजा के घर पर उसको उनका उनका जन्म होता है। और जैसे छोटी उनकी थोड़ी 8-9 साल की उम्र होती है, वो राजा
अपने पुत्र नंदीवर्धन राजकुमार को किसी कलाचार्य गुरु भगवंत के पास भेज देते हैं, गुरुकुल व्यवस्था के अंदर, जहां पर उनकी शैक्षणिक पर्याय आगे बढ़े। थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा टाइम जाता है, और ये जो नंदी सेन राजकुमार थे, उनका वैश्वानर नाम के एक अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा संबंध बन जाते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ये नंदीसेन राजकुमार का जन्म और वो वैश्वानर का जन्म दोनों एक ही समय पर हुआ था, और दोनों की धाव माता एक ही थी। ये वैश्वानर, यानी कि उसको अपने यहाँ पर क्रोध की उपमा दे करके रखी हुई है। और जैसे जैसे वैश्वानर और ये नंदीवर्धन राजकुमार की जोड़ी आगे जमती रहती है, वो नंदीवर्धन राजकुमार कंप्लीटली वैश्वानर से आवर्जित हो उठता है। और ये वैश्वानर का जो शरीर है, उसकी पूरी की पूरी रचना हमने अलग अलग दोषों के द्वारा जानी हुई थी। उसकी माता कौन? अविवेकिता। वैर और कलह नाम के उसके दो पैर, ईर्ष्या और चोरी नाम के उसके दो ढींचन, अनुशय और अनुपशम नाम के उसकी दो झांग, पैशून्य नाम का उसका कटिपत यानी कमर, परमर्म उद्घाटन नाम का उसका मुंह, अंतस्ताप नाम की उसकी छाती, क्षार और मत्सर नाम के उसके दो हाथ, असभ्य भाषण यानी कि उसके दांत, क्रूरता यानी कि उसका गला, चंडत्व और असहनत्व नाम के दो कान, तामस भाव नाम का उसका नाक, और रौद्रत्व और निष्ठुरत्व नाम के उसके दो आंख। ये अलग अलग दोषों को हमने विस्तार से वैश्वानर के अंदर संदर्भ में हमने जानने का प्रयत्न किया हुआ था। अभी एक बार वहां पर कलाचार्य, उनको भी मालूम पड़ता है कि इसका वैश्वानर के साथ जबरदस्त संबंध बन चुका हुआ है और ये किसी के हाथ में नहीं है, ये नंदीवर्धन राजकुमार। उसकी कंप्लेन विदुर मंत्री को जाती है, और विदुर मंत्री अपने राजा को ये बात कहता है कि आपका पुत्र और वैश्वानर की जोड़ी बहुत जम गई हुई है और वो किसी की सुनता नहीं है। राजा को थोड़ा बहुत आघात लगा, और वहां पर वो सोचते हैं इसके लिए क्या अपन उपाय कर सकते हैं, किसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, और कलाचार्य को बुलाने में आता है राज्यसभा के अंदर। कलाचार्य भी ये विदुर की बात को पुष्टिकरण करते हैं कि यस, आपका पुत्र हाथ से गया। वो विद्वान है, वो कुशल है, बुद्धि है उसके अंदर, लेकिन उसका वो जो फ्रेंड है साथ में, वैश्वानर नाम का फ्रेंड, उसके कारण से कुछ ज्यादा इसके गुण उभर करके बाहर नहीं आ पाते। उसकी दोस्ती तो तोड़वानी पड़ेगी। और कलाचार्य कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दोनों इतने ज्यादा एक में एक हो चुके हुए हैं कि कोई चांस ही नहीं कि दोनों को सेपरेट किया जाए। और वहां पर असमंजस के अंदर राजा जिनमतज्ञ नाम के नैमित्तक के पास जाते हैं, जिसके पास भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के काल का ज्ञान था, और उनको जाकर के अपनी व्यथा कहते हैं, और वो वहां पर उनको उत्तर देते हैं कि अगर चित्त सौंदर्य नगर के अंदर शांति कुमार यानी कि क्षमा, अगर उसकी शादी नंदीवर्धन राजकुमार के साथ करने में आए तो उनका जीवन थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो अंतरंग विश्व की बात हो रही है, बाहर के अंदर कोई चित्त सौंदर्य नगर नहीं है, कोई भी शांति राजकुमारी नहीं है, ये सारे के सारे पात्र अंतरंग विश्व के हैं। और राजा को यहाँ पर ये दिक्कत है कि अंतरंग विश्व के पात्र को बहिरंग विश्व के अंदर कैसे लेकर के आया जाए। अलग अलग ऑप्शंस ये जो निमित्तक है, जिन मतज्ञ निमित्तक, उसको समझाने में आते हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन का वर्कआउट होना पॉसिबल नहीं लग रहा। इतने बीच ये राजा का जो मंत्री था विदुर, वो ट्राई करता है कि मैं एक आखिरी बार इतना अपने साइड से एक मौका लेता हूं, मैं जाकर के वो नंदीवर्धन राजकुमार को समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि वैश्वानर एग्जैक्टली कितना कितना बैड इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, और उससे उसके जीवन के अंदर कितनी सारी दुर्गतियों की परंपरा शुरू हो सकती है। और ये विदुर जाता है कलाचार्य के पास, उनका जो गुरुकुल था, और वहां पर बैठ करके ये नंदीवर्धन राजकुमार को कथा कहता है। किसी भी बात को रखने का एक ढंग होता है, सही बात को सही ढंग में न रखने में आए तो सही बात भी गलत परिणाम हमको देती है। 24 कैरेट का सोना, एकदम 24 कैरेट एकदम प्योर है, लेकिन उसको सोने को भी एक कॉइन के रूप में, लकड़ी के रूप में, जवेरात के रूप में सामने वाले को दिया जाता है। जस्ट बिकॉज 24 कैरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि भट्टी से निकाल के गरम गरम सोना किसी के हाथ में रख दे।
भले परमात्मा का तत्व हो, भले शासन, जिन शासन के अंदर का तत्व हो, लेकिन उसको भी सामने रखने की जो ढंग है वो हमको समझने जैसी है। आज एज माता पिता हम बहुत ज्यादा संस्कारों का सिंचन कर तो नहीं पाते अपने संतान के अंदर, लेकिन जो भी छोटा मोटा संस्कार हम देने का प्रयत्न करते हैं, हमारा हमारा जरिया, हमारा वे ऑफ गिविंग संस्कार इतना इतना गया गुजरा हालत का है कि बहुत बार जो नई पीढ़ी, जो संतान है, उसको हमारे द्वारा दी गई अच्छी बातें, परमात्मा के गुणों की बातें, उनको वो दोष की समान लगती है, बिकॉज हमने जिस तरह से उनको वो परोसा वो बराबर नहीं था। यहाँ पर विदुर मंत्री भी एकदम प्रॉपर कहीं पर भी उत्तेजित हुए बिना एकदम शांति से यहाँ पर नंदीवर्धन राजकुमार को कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कथा के अंदर बाल और मनीषी की कथा आती है। इनके पिता कर्मविलास राजा, ये दोनों राजकुमार एक दिन उद्यान में के अंदर जाते हैं घूमने के लिए। कोई इंसान वहां पर सुसाइड कर रहा था, दोनों भाग करके उसको बचाने के लिए जाते हैं और वो सुसाइड करने वाला इंसान उन पर चिल्लाता है कि आपने मुझे बचाया क्यों। और वो इंसान का नाम था स्पर्शन, यानी कि स्पर्शनेन्द्रिय। और वो स्पर्शनेन्द्रिय कहते कि मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड था, फिर वो मुक्ति नगर के अंदर चला गया, मुझे छोड़ दिया, अभी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड रहा नहीं, मैं दुनिया में नहीं रह सकता। और ये बाल और मनीषी ये स्पर्शन को अपने साथ राजमहल के अंदर लेकर के आते हैं, कर्मविलास राजा के सामने इसको पेश किया जाता है। और बाल और मनीषी की माता, बाल की माता अकुशल माला और मनीषी की माता शुभ सुंदरी, इन दोनों के समक्ष भी उस स्पर्शन को रखा जाता है। और राजा और माता पिता दोनों जानते थे कि ये स्पर्शन किस कैटेगरी का इंसान है। बाल यानी कि वो जीव जिनके अंदर बुद्धि कम है, बाल बुद्धि, बालक बुद्धि अपन जैसे बोलते हैं कोलोकियल टर्म के अंदर, जिसके अंदर बुद्धि का थोड़ा लेवल कम होता है, जिसके अंदर सम्यक तो नहीं पड़ा हुआ, जिसके अंदर विवेक नहीं पड़ा हुआ, जिसके अंदर हित अहित का कोई विचार नहीं पड़ा, उसको अपन बाल के नाम से यहाँ पर सिद्ध श्रेणी गुरु भगवान ने प्रतिबोधन दिया हुआ है। और मनीषी यानी कि जो विचक्षण है, जो चिंतन करता है, जो सोच समझ करके अपना कदम आगे रखते हैं, उसको मनीषी नाम की उपमा दी गई हुई है। स्पर्शन की जो बैक स्टोरी थी उससे बाल बहुत आवर्जित हो उठता है और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। लेकिन ये जो मनीषी है वो विचक्षण है, इतना इजीली इसके झांसे के अंदर नहीं आता। और मनीषी खुद भी राजकुमार है, तो उसके पास भी एक सेवक है, उसके पास भी एक गुप्तचरों का एक स्पाई एजेंसी है। वो अपने मुख्य, उसका जो सैनिक है, सेनापति है मनीषी का, उसको बुलाता है, उसका नाम है बोध। और बोध को काम सौंपने में आता है कि ऐसा ऐसा स्पर्शन नाम का नया इंसान हमको आज मिला हुआ है, उसको राजमहल के अंदर रखा हुआ है, मुझे उसकी स्टार्टिंग टू एंड A to Z बायोडेटा चाहिए, कैसे, कहां से, क्यों आया, कौन था, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए। वो बोध नाम का जो सेनापति है वहां पर वो राजकुमार का निवेदन आग्रह को झेल लेता है। और ये बोध नाम का जो सेनापति, उसके पास भी गुप्तचर की एजेंसी है और उसका मुखिया था प्रभाव नाम का एक इंसान। और ये काम प्रभाव को सौंपने में आता है। प्रभाव अलग अलग गांव नगर घूमता है ये स्पर्शन की ओरिजिन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके उद्गम को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ज्यादा भटकने के बाद ये प्रभाव पूरा बायोडेटा रेडी करके मनीषी और बोध, उनका जो सेनापति है, उनके समक्ष अपना रिपोर्ट रजुआत करता है। और ये प्रभाव कहता है कि बहुत बहुत घूमने के बाद मुझे एक ऐसा नगर मिला जिसका नाम था राजस चित्त नगर। और वो नगर के अंदर जब मैं गया तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि ये जो स्पर्शन है वो इस नगर से बिलोंग करता है। और ये नगर के अंदर का राजा है, राजा का नाम है राग केसरी राजा। और ये राजा, उसका एक मंत्री भी है, जो मंत्री के द्वारा राजा अपनी आज्ञा अपने पूरे नगर के अंदर फैलाता है, और वो मंत्री का नाम है विषयाभिलाष मंत्री। यहां तक शायद हमने रोशना महापर्व के पहले तक का पर्याय का कथा देखा हुआ था। और अभी विषयाभिलाष मंत्री से अपन अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। लगभग पिछले 2 या 3 महीने से हमने ये तीसरे प्रस्ताव के अंदर का स्वाध्याय चल रहा था, उसको लगभग हमने 10-15 मिनट के अंदर छोटा सा एक रिकैप देखा। इससे ना एक 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 तत्व हमको लेने जैसा है।
कि कोई भी परमात्मा का वचन हो, परमात्मा का तत्व हो, या फिर कोई भी धर्म कथा क्यों ना हो, हम चाहे उतना उसके डेप्थ में जा सकते हैं, और हम चाहे उतना उसको ऊपर ऊपर से बाहर भाग सकते हैं। जनरली कैसे होता है ना, हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हुई होती है, धर्म कथाओं की बात होगी, और कभी भी कोई गुरु भगवंत वो सेम टू सेम कथा अगर कल्पसूत्र के अंदर या उनके प्रवचन के अंदर ले लेते हैं, एट द सेम टाइम हमको दिमाग के अंदर लाइट होता है कि ये तो हमने सुना हुआ है, और हमारा इंटरेस्ट वहां से बिल्कुल भी उड़ जाता है कि बस मालूम है कि वो हुआ था, ये हुआ था, फिर मरीचि आया, फिर ये आया, फिर वो आया, और फिर वीर परमात्मा आ गया। आई नो। लेकिन हर एक कथा उसके अंदर हम चाहे उतना डेप्थ में जा सकते हैं, और अगर हम हमारा चिंतन का या फिर डिटेल में डेप्थ में जाने का अगर अगर हमारा आशय नहीं है, तो हम चाहे उतना ऊपर ऊपर से स्पीड में ले भी सकते हैं। ये जो हमने 10 मिनट का रिकैप देखा, इसी 10 मिनट को मैं 2 महीने तक देखा हुआ था, और संक्षिप्त आज हमने 10 मिनट के अंदर हर एक घटनाओं को अंदर ले लिया। तो ये दर्शाता है किसी भी कथा को हम चाहे उतना ऊपर ऊपर से फास्ट भी ले सकते हैं, और चाहे उतना उसके अंदर में जा भी सकते हैं। लेकिन हमारे मन की एक 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 कमजोरी, कि द मोमेंट कोई जानी पहचानी कथा, बात या तत्व सुनने में आता है, हमारा मन का फोकस किसी और जगह पर चला जाता है, बिकॉज ये तो सुना सुनाया हुआ है। और जो गुरु भगवान शायद सेम धर्म कथा जिसको हमने 10 बार सुना हुआ हो, उसके भीतर में से कोई नया तत्व, कोई नई डिटेल, कोई नया डेप्थ लेकर के आ जाएंगे, लेकिन हमारे मन की जो एक कमजोरी है उसके कारण से हम वो तत्व को पकड़ नहीं पाएंगे। ये तो सुना हुआ है, हर साल सुनते तो कल्पसूत्र के अंदर परमात्मा का चरित्र एकदम बाय हार्ट, आई नो एवरीथिंग। और उस भ्रमणा के अंदर रहने के कारण से बहुत बार जो डेप्थ के अंदर, जो चिंतन के अंदर, जो समुद्र के पेट के अंदर जो रत्न समान तत्व पड़े हुए होते हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर ये विषयाविलास मंत्री का रोल कैसा है, राग केसरी राजा किस प्रकार नगर के अंदर अपनी आज्ञा को फैलाता है, उसके बारे में ये प्रभाव नाम का जो गुप्तचर है वो बोध और मनीषी राजकुमार को डिटेलिंग कर रहा है। विषयाविलास मंत्री उसके अलग अलग लक्षण के बारे में यहाँ पर प्रभाव कह रहे हैं। विषयविलास मंत्री का लक्षण है अप्रतिहातज्ञ समस्त स्थानेषु, यानी कि जो भी स्थान है, 14 राजलोक की बात हो रही है, बिकॉज ये अंतरंग विश्व है, ये राजश्चित नगर, ये अंतरंग विश्व का पात्र है, बहिरंग विश्व नहीं है। हर एक जीव के अंदर का ये एक नगर, राजश्चित नगर, हर एक राजश्चित नगर का राजा, राग केसी राजा, हर एक राग केसी राजा का मंत्री विषयाविलास मंत्री। तो अप्रतिहातज्ञ समस्त स्थानेश, कोई भी स्थान हो 14 राजलोक के अंदर, जहां जहां पर जीव मौजूद है, सिद्धशिला को छोड़ करके हर एक स्थान पर जहां जहां पर जीव है, वहां वहां पर ये नगर बसा हुआ है, और उस नगर के अंदर का ये जो मंत्री, उसकी आज्ञा कंप्लीटली हर एक जीवों के ऊपर चलती है। मंत्री के पास ही ज्यादातर अधिकार होता है, राजा तो ऐसे भी अंगूठा या साइन करके छोड़ देता है, बाकी राज्य को चलाना, राज्य के अंदर आज्ञा को, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना, उसको बरकरार बनाए रखना, ये मंत्री का अंदर का एक कार्य आता है। अप्रतिहातज्ञ समस्त स्थानेषु, हर एक स्थान के अंदर ये विषयविलास नाम के मंत्री की आज्ञा चलती है। यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरुगणी गुरु भगवंत अपने ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि महत्व इंसान का वहां तक ही रहेगा, इंसान का पांडित्य वहां तक ही रहेगा, इंसान की महानता भी वहां तक रहेगी, इंसान के अंदर का विवेक भी वहां तक ही रहेगा, जहां तक उसके अंदर विषयाभिलाष जागृत नहीं हुआ वहां। एक बार अंदर में विषयों की तृष्णा शुरू हो गई, फिर चाहे कितना भी इंसान का महत्व हो, धूल बराबर, फिर चाहे इंसान का जितना भी पांडित्य हो, ज्ञान हो, धूल बराबर, फिर चाहे इंसान जितना भी महान क्यों ना हो, एक बार विषयाभिलाष आ गया, धूल बराबर, फिर चाहे इंसान कितना भी विवेकी क्यों ना हो, लेकिन एक बार विषयाभिलाष जागृत हो गया, वो विवेक धूल बराबर।
कहलाते हुए हम धर्मी, कहने के अंदर अपन धर्मी का अपन अपने आप को टैग मान लेते होंगे। कहलाते हुए साधु, कहलाता हुआ साधक, कहलाता हुआ वैरागी, ये सारी पोस्टिंग तभी तक है जब तक विषयाभिलाष जागृत नहीं हुआ। जिस समय जिस क्षण विषयाभिलाष जागृत हो गया, उस समय न धर्मी धर्मी है, न साधु साधु है, न साधक साधक है, न ही वैरागी वैरागी है, न ही आराधक आराधक है। सन्यासियों का आश्रम एक था। आश्रम के अंदर गुरु भगवंत बैठे हुए थे और गुरु भगवंत के सामने शिष्यों की पूरी परिषदा बैठी हुई थी और गुरु भगवंत एक श्लोक को समझा रहे थे। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विकीसनो भवत बलवानिंद्रियो ग्रामो विद्या समपि कर्षति। ऐसा श्लोक वहां पर गुरु शिष्यों के सामने बोल रहे थे और इस श्लोक का अर्थघटन भी गुरु भगवंत कर रहे थे। और गुरु भगवंत ने इस श्लोक के अर्थघटन में कहा, इंद्रियों का समूह बलवान है, चाहे माता हो, बहन हो या पुत्री हो, उसके साथ भी एकांत में बैठना नहीं। बिकॉज इंद्रियों का जो समूह है वो बहुत बलवान है और उस समूह के अंदर, उस इंद्रियों की शक्ति के अंदर विद्वान वो भी अपने विद्वत्ता से पदभ्रष्ट हो सकता है। चाहे कितना कोटि का विद्वान भी क्यों ना, चाहे क्यों ना 10 पूर्व का स्वामी स्थूलभद्र श्री महाराजा भी क्यों ना हो, लेकिन एक माया, एक मान जागृत हो गया वहां पर और सारा का सारा ज्ञान गया खड्डे के अंदर। एक तीर्थंकर परमात्मा के भाई रहने में सुंदर चरित्र जीवन, एक साध्वी जी भगवंत के रूप को देख करके कामुकता आगे, अंदर विषयों की अभिलाषा जागृत हो गई और पदभ्रष्ट हो चुके थे। फिर बाद में भले उनका उत्थान हुआ, लेकिन उस समय साधुता से कोसों दूर वो रहने में मुनि भगवंत पहुंच गए हुए थे। चाहे अपन कितने ही बलवान हो, चाहे अपन कितने भी विद्वान क्यों ना हो, ज्ञान जबरदस्त कोटि का क्यों ना हो, तब एकदम ऊंची लेवल का क्यों ना हो, लेकिन जहां पर इंद्रियों का समूह इकट्ठा हो जाता है, वहां पर इंद्रियों का समूह बलवान बनता है और विद्वान से विद्वान आदमी भी पदभ्रष्ट हो जाता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थघटन गुरु भगवंत अपने शिष्यों के सामने करते हैं। अभी उनमें से जो गुरु भगवंत का जो सबसे बड़ा शिष्य, जिसको जिसको वो विद्वान शिष्य मानते थे, एकदम प्रौढ़ शिष्य था, मुख्य शिष्य था, उनका राइट हैंड था, वो वहां पर बात करते हैं वो शिष्य गुरु भगवंत के सामने कि गुरुदेव समझ में नहीं आया, आपने बोला कि इंद्रियों के समूह के सामने, उनके बल के सामने विद्वान भी पदभ्रष्ट हो सकते हैं। ये बात मुझे जचती नहीं, मुझे समझ में आती नहीं, मुझे पचती नहीं। कोई अनपढ़ आदमी हो, कोई इलिटरेट हो, कोई गवार हो, कोई मूर्ख हो, अगर वो इंद्रियों के सामने फिसल जाए तो भी बात समझने में आती है। लेकिन कोई विद्वान हो, ज्ञानी हो, तत्वों की जानकारी रखने वाला हो, वो इंद्रियों के सामने फिसल जाए, आई कैन नॉट डाइजेस्ट, ये हो ही नहीं सकता। गुरु भगवान को लगा कि शायद ये जो शिष्य की अंदर की जो विद्वत्ता है, वो विद्वत्ता कहीं ना कहीं थोड़ा उसको अपचा हुआ लगता है और विद्वत्ता के मद के अंदर आकर के ये मेरा शिष्य ऐसी बात कर रहा है। वो शिष्य कहता है कि मुझे विषयाभिलाष के ऊपर भरोसा है कि वो किसी को भी चलायमान कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा मुझे विद्वत्ता के ऊपर है। सामने भले रावण क्यों ना खड़ा हो, लेकिन मैं भी तो राम हूं, ऐसा वहां पर शिष्य कहता है। चाहे विषयाभिलाष के अंदर कितनी भी ताकत होने दो, कितना भी बलवान होने दो, लेकिन विद्वत्ता अगर है तो उसके सामने विषयाभिलाष कोई टिक नहीं सकता, कि विषयों की आसक्ति टिक नहीं सकती। ऐसा कथन यहाँ पर ये करते हैं शिष्य। अपने यहाँ पर ना अभिधान चिंतामणि कोश, यानी कि इसको अपन डिक्शनरी बोल सकते हैं अपनी लूज भाषा के अंदर, ऐसा संस्कृत की डिक्शनरी, उसका संपादन, उसका उसका सर्जन कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने आज से लगभग 800-900 साल पहले किया हुआ। और ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बस डिक्शनरी है।
जिसको शास्त्रीय भाषा के अंदर शब्द ग्रंथ कहा जाता है। ये लौकिक है, यानी कि कोई भी, कोई वेद को पढ़ता हो, कोई भगवत गीता को पढ़ता हो, या कोई किसी और संस्कृत ग्रंथ को पढ़ता हो, तो उनके लिए डिक्शनरी का काम ये अभिधान चिंतामणि कोश करता है। और इसके अंदर बहुत सुंदर बात आती है, डिक्शनरी के अंदर की बात है, जो लौकिक लोकोत्तर सबके लिए समान है। 10 साल की लड़की हो, वो 10 साल की लड़की को अटाटी, ऐसा डिक्शनरी के अंदर कहने में आया हुआ है। अट नाम का धातु शब्द, धातु यानी कि ओरिजिन शब्द, उसके आगे और पीछे गुण और प्रत्यय लगाने के द्वारा फाइनल वर्ड का सर्जन होता है। तो उसके अंदर का जो मूल शब्द है, जिसको अपन धातु शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ का थोड़ा बहुत आगे पीछे करके शब्द का अर्थ बनता है। ऐसा संस्कृत भाषा के अंदर का एक एक प्रणाली है। तो 10 साल से छोटी उम्र की जो बच्ची होती है, जो लड़की होती है, उसको अभिधान चिंतामणि कोश ग्रंथ डिक्शनरी के अंदर अटाटी ऐसा शब्द का प्रयोग करने में आया हुआ है। और ये अटाटी जो शब्द है, उसका अंदर का अट नाम का धातु शब्द इसके अंदर समाविष्ट है। और अट शब्द का, धातु शब्द का मतलब होता है घूमना फिरना, रखड़ना, यानी कि अट। अपन कभी कभी गुजराती के अंदर भी पर्यटन, देशाटन नाम का शब्द यूज करते हैं। देश के अंदर घूमना, देशाटन। पर्यटन यानी कि जो विजिट, जो बाहर वेकेशन के स्पॉट्स वगैरह है, वहां पर घूमना, उसको पर्यटन कहते हैं। तो ये अट यानी कि घूमना या फिरना, ये उसका मूल धातु शब्द बनता है। तो अटाटी यानी कि जो घर के बाहर अकेली घूम सके, फिर सके, रखड़ सके, उसको अटाटी कहा जाता है। और इस डिक्शनरी के अंदर, लौकिक डिक्शनरी, यहाँ पर कोई परमात्मा के शासन या तत्व की बात नहीं आती है, लेकिन एक संस्कार की, एक एक आर्य प्रजा के अंदर के मूल्यों की बात इस डिक्शनरी के अंदर रखी गई हुई है। और कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि अटाटी शब्द यानी कि 10 साल से नीचे की उम्र की बच्चियों को यूज करने में आता है, बुलाने, संबोधन करने के लिए। और जैसे ही 10 साल के ऊपर की बन जाती है, उनको फिर अटाटी बुलाने में नहीं आता। क्यों? 10 साल के ऊपर वो बच्ची फ्रीली बाहर घूमे या रखड़ने जाए या मौज शौक करे, ये शब्द चिंतामणि कोश के अकॉर्डिंगली ये हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं थी। आज अपन शायद ऐसी बात करेंगे ना, तो रिग्रेसिव है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुरानी ख्यालात के है, ऐसा अपने को लगेगा। अपने को आज की टिप्पणी करनी तो है ही नहीं। अपने को सिर्फ कलिकाल सर्वज्ञ, जिनको विरुद्ध मिला हुआ है, जिनको कलिकाल के अंदर सर्वज्ञ यानी कि केवल ज्ञानी की उपमा देने में आई हुई है, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया हुआ है, उसमें से बस अपन एक तत्व को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो 10 साल के ऊपर की बच्ची है, वो मेजोरिटी घर के अंदर रहे, वडीलों की निगरानी के अंदर रहे, अपने माता पिता की निगरानी के अंदर रहे, बिकॉज वो उनका रक्षा कवच बनी हुई है। उनकी मर्यादा के अंदर वो बच्ची रहे, तो उनके अंदर का जो शील नाम का गुण है, शील नाम का जो उनका सुवास है, शील नाम का जो उनका हृदय है, शील नाम का जो उनका आत्मा है, वो बरकरार रहेगा। 10 साल के ऊपर की बच्ची अगर अपनी मर्जी से बाहर घूमने के लिए जाती है, अगर बाहर रखड़ने के लिए जाती है, तो उसके अंदर का जो जो शील नाम का तत्व जिसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वो नेस्तनाबूद हो जाती है। ऐसा कलिकाल सर्वज्ञ ने डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ है। आजकल अपने यहाँ पर प्री वेडिंग वगैरह का एक मेनिया जागृत हुआ है कि शादी हो उसके पहले 2 3 5 दिनों के लिए कोई एक ऐसे सीनिक लोकेशन पर जाना, और अगर वो न मिले तो भी अपनी सिटी के अंदर का कोई ऐसा लोकेशन पकड़ करके वहां पर प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग पोस्ट के अंदर, जो पोस्ट शायद घर के अंदर माता पिता के सामने भी करने योग्य नहीं, वैसे पोस्ट के अंदर प्री वेडिंग क्या नाम दे करके उनका फोटो शूट, वीडियो शूट, छोटा मोटा सॉन्ग बनता है। और उस सॉन्ग को लग्न के दरमियान 500 1000 2000 5000 की मेदनी जो आई हुई होती है, वो बिंदास देखती भी है, और उस वीडियो को सोशल मीडिया के अंदर डाल करके तमाम स्ट्रेंजर्स के लिए खोला भी जाता है। ये हमारी आज की परिस्थिति। चलो ये तो संसारी काम था, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन यहाँ पर इतना हमारा दूषण आगे बढ़ चुका हुआ है कि ये जो वेडिंग्स के अंदर का प्री वेडिंग फोटो शूट या वीडियो शूट था, अभी वो सेम प्रणाली हमारे यहाँ पर दीक्षा के पहले भी शुरू हो चुकी हुई है।
यहाँ पर गुरु भगवान ने अपने पुस्तक के अंदर बहुत ही दर्द के साथ लिखा हुआ है कि जिस लौकिक ग्रंथ के अंदर 10 साल के ऊपर की बच्ची को बाहर घूमने के लिए भी यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ एक एक टिप्पणी करते हैं, उसी समय हमारे यहाँ पर जिन शासन के अंदर जो साधु या साध्वी जी भगवंत बनने वाले हैं, उनके दीक्षा के पहले प्री वेडिंग के शूट निकलते हैं, और उसमें भी ग्रंथि ये बांधने में आती है कि ये वैराग्य को देख करके शायद कोई 2-4 लोग सुधर जाए तो। और गुरु भगवान कहते हैं 2-4 लोग सुधरेंगे, 2-4 नहीं, चाहे शायद 8, 10, 12 सुधरेंगे, लेकिन उसके सामने 800, 1000, 1200 की आंख बिगड़ेगी, मन के अंदर विचार बिगड़ेंगे, उसका क्या। बात यहाँ पर हमारी हो रही है विषयाभिलाष को लेकर के। विषयाभिलाष मंत्री गुरु भगवान ने इस संदर्भ के अंदर जो ये श्लोक जो गुरु भगवान ने वहां पर बोला कि चाहे सामने माता हो, स्त्री हो, पुत्री हो या दोहित्री हो, अगर उनका समूह भी बैठा हुआ है तो सन्यासी वहां पर बैठना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिकॉज वो इंद्रियों के समूह के अंदर इतना बल होता है कि विद्वान अपनी विद्वत्ता से भी पदभ्रष्ट हो सकता है। और इसका ऑपोजिशन उनके वो जो प्रमुख शिष्य है वो करते हैं। हमारे यहाँ पर गिरनार महातीर्थ की का उत्कर्ष करवाने के पीछे जो हाल में जो गुरु भगवान विराजमान है, परम पूज्य आचार्य भगवान हेम वल्लभ सूरी महाराजा, उनको भी जिन्होंने प्रेरणा दी परम पूज्य आचार्य भगवान हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा, लगभग 1970s के दौर से उन्होंने वहां पर यात्रा करना शुरू किया ये आचार्य भगवंत ने, और उन्होंने सबसे पहले गिरनार का उत्कर्ष करवाने के लिए आजीवन आइम्बिल की धारा के अंदर वो जुड़े, और उन्हीं की साधना को परम पूज्य आचार्य भगवंत हेम वल्लभ श्री महाराजा आगे लेकर के जा रहे हैं। वैसे हिमांशु श्री दादा के जीवन का एक प्रसंग, एक गांव के अंदर चातुर्मास के लिए प्रवेश किया हुआ था, 2 या 3 मंजिला भवन था, और भवन के निचले हॉल के अंदर बहने पूजा पूजन वगैरह पढ़ाने के लिए 2, 4, 6 घंटा तक वहां पर रहते थे, और गुरु भगवान ऊपर 2nd फ्लोर के अंदर उनको प्रवेश करवाने में आया हुआ था। जैसे ही प्रवेश किया उनको मालूम पड़ा कि नीचे के हॉल में ऐसा सब गड़बड़ वगैरह चल रहा है, वो गुरु भगवान ने संघ के पदाधिकारियों को बुलाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हमारे आचरण में नहीं है कि ऐसे स्त्रियां वगैरह नीचे आए और हम उसी माले में ऊपर बैठे। वो ट्रस्टियों ने हल्के में लिया, हाँ ठीक है गुरु, हम कुछ करेंगे, देखेंगे, लेट्स सी, हो जाएगा, सब 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 चंगा सी। और गुरु भगवान ने दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन फिर भी वो बहनें पूजा पूजन जो पढ़ाने आते थे, फिर शाम को उन्हीं का पाठशाला वगैरह लगता था, वो बहनों का अलग अलग क्लास वगैरह होता था, और लेट नाइट 9-10 बजे तक भी बहनें वहां पर कुछ ना कुछ अपने मंडल की प्रैक्टिस करते थे, स्तवन वगैरह गाने का था, नाटक वगैरह करने का था, ये सब प्रैक्टिस उनकी वहां पर चल रही थी। और ऊपर रहे हुए गुरु भगवान को हिमांशु महाराजा, जिन्होंने अपने जीवन में आजीवन आइम्बिल तप किए हुए हैं, तप का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, उनके संयम का प्रभाव जबरदस्त था, एकदम बलवान, अपन जिसको अपन विद्वान की कैटेगरी में रख सके वैसा उनका जीवन था। और जैसे उनको मालूम पड़ा कि रात के अंदर भी 8, 9, 10 बजे तक भी अगर बहनों का समूह नीचे बैठा रहता है, तुरंत अगले ही दिन सुबह संघ को इन्फॉर्म किए बिना अपने शिष्यों को साथ वो वहां से गांव को छोड़ करके अलग बाजू के गांव में जाकर के चातुर्मास के लिए विराजमान हो जाते हैं। इस संघ के ट्रस्टी पूरे भागे भागे दोपहर को वहां पर पहुंचे, क्या हो गया, हमसे मिस्टेक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और गुरु भगवान कहते हैं कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट मेरा है कि अगर मैं मेरे शिष्यों के साथ ऐसे भवन के अंदर रहा तो मैं खुद मेरे संयम से पदभ्रष्ट हो जाऊंगा, और मैं वो रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें। एक एक आचार्य भगवान जिन्होंने आजीवन आइम्बिल करे हुए हैं। जनरली कैसा होता है ना, अपन कोई मादक भोजन खाते हैं, बहुत घी वाला, बहुत तेल वाला है, बहुत चिकना पदार्थ अगर अपन खाते हैं, तो एक तो आलस शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली आती है, और दूसरा हमारे मन के विचार के अंदर थोड़ा बहुत कामोत्तेजना बढ़ जाती है। साइंटिफिक भी है और परमात्मा के शासन के अंदर भी ये बात आती है कि जितना अपन विषयों का सेवन करते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर प्रमाद और कामोत्तेजना के विचार बढ़ जाते हैं। इसके बराबर कॉन्ट्रास्ट के अंदर आचार्य भगवंत ने अपना जीवन जिया हुआ था, पूरा जीवन आइम्बिल के अंदर, जहां पर सिर्फ लूखा सूखा भोजन, यानी कि विचारों के अंदर की भी शुद्धि
और आहार के अंदर की भी शुद्धि। पूरा का पूरा दिन दिन स्वाध्याय के अंदर रत, अपने शिष्यों को जिन शासन के अंदर का हीरा रत्न बनाने के लिए मेहनतों के अंदर वो रत। वैसे गुरु भगवंत भी सिर्फ नीचे के फ्लोर के अंदर बहनों का समूह आकर के वहां पर कुछ प्रैक्टिस वगैरह करता था। इससे डर करके उन्होंने पूरा का पूरा गांव का ही त्याग कर दिया। और हमको लगता है कि अपन ऐसा ऐसा करते हैं तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत का सवाल नहीं। यहाँ पर लाइफ मैनेजमेंट कोर्स यानी कि श्राद्ध विधि प्रकरण नाम का जो हमारा ग्रंथ है, जिसके अंदर श्रावक को अपना जीवन किस प्रकार जीना उसका पूरा पद्धति आज से लगभग 500 साल पहले 15वीं शताब्दी के अंदर रत्नसेन महाराज साहब ऐसा कुछ नाम था जिन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। और उसके अंदर लिखते हैं कि श्रावक को और श्राविकाओं को अपने हिसाब का समझ लेना विजातीय। श्रावक को परस्त्री के साथ हाथ मिलाना, श्रावक को परस्त्री के सामने आंखों से आंख मिला करके बात करना भी वर्जित है। कब कौन सा कर्म का उदय आ जाए, कब हमारी वो पल फिसल जाए और हम मन के अंदर दुर्विचार प्रकट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इससे अच्छा है कि सामने देखना नहीं, स्पर्श करना नहीं। एज अ श्रावक, एज अ शादीशुदा इंसान, एज अ श्रावक, क्या अपने लिए मैं गारंटी से बोल पाऊंगा कि स्व स्त्री के अलावा किसी भी स्त्री को नो हैंडशेक, आंख से आंख मिला करके देखना, एकांत के अंदर बातें, ये बिल्कुल भी मुझसे होती नहीं। और अगर होती भी है तो क्या गारंटी से अपने आत्मा की साक्षी से अपन ये कह पाएंगे कि मेरे मन के अंदर वो स्त्री के लिए क्षण भर भी दुष्विचार नहीं आते। कोई सिनेमा देखा, कोई मूवी देखा, कोई स्त्री के साथ एकांत में बातचीत हुई, किसी के साथ हमारा हैंडशेक हुआ, किसी के साथ हमारा कोई छोटा मोटा घटना हुई, और एज अ श्रावक क्या हम अपने गारंटी से बोल सकते हैं कि मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी वो स्त्री को लेकर के खराब विचार नहीं आए थे? विषयाभिलाष मंत्री, ये उसका साम्राज्य, ये उसकी ताकत। हमको लगे कि भाई अपन तो एकदम सदविचार वाले हैं, अपन तो एकदम सत्पुरुष, अपन तो एकदम तिलक करते हैं, अपन तो एकदम श्रावक की कैटेगरी के हैं। लेकिन मैं खुद अंदर से एकदम क्लियरली जानता हूं कि सामने जब परस्त्री होती है उस समय मेरे मन के विचार इतने मलिन कि अगर मैं उसको सामने बोलूं तो शायद मुझे घर के अंदर भी स्थान न मिले। ये कार्य करवाने वाला विषयाभिलाष मंत्री, अपने वो गुरु भगवंत जो शिष्यों को ये श्लोक समझा रहे थे, इंद्रियों का समूह बलवान। और वो एक शिष्य जो विद्वान वाले शब्द को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस के अंदर थे कि विद्वान विद्वत्ता से पदभ्रष्ट नहीं हो सकता, विद्वत्ता के अंदर पावर वो विषयाभिलाष से भी ज्यादा है। गुरु ने वो कि ठीक है, जैसे आपको मानना हो आप मान सकते हैं। उनको उस समय उनको फ्री छोड़ दिया और अपने स्वाध्याय के अंदर उन्होंने आगे गाड़ी बढ़ाई। लगभग एक आधा हफ्ता हुआ, सन्यासी है, कोई यहाँ पर जैन शासन की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल जो ऑरेंज वाले सन्यासी रहते हैं उनकी बात हो रही है। एक बार मतलब वो जो घटना हुई वाद विवाद की, उसके एक हफ्ते बाद रात्रि का समय था, गुरु भगवंत अलग कुटीर के अंदर थे और ये शिष्य अलग कुटीर के अंदर अपना स्वाध्याय, अपना सोने का वगैरह कामकाज कर रहे थे। अचानक बारिश रात्रि के अंदर शुरू हो जाती है और ये जो अपने विद्वान मुनि भगवंत है, विद्वान जो शिष्य है, वो अपना पूरा संथारा वगैरह करके सोने ही जा रही थी, इतने में वहां पर ठक ठक आती है कुटीर के बाहर। और कोई स्त्री वहां पर खड़ी थी, पूरे की पूरी इसकी साड़ी भींच गई हुई थी। और ये जो मुनि है हमारे विद्वान मुनि, जिनका नाम है जैमिनी ऋषि, मुनि तो नहीं थे, ऋषि थे, जैमिनी ऋषि। और ऋषि भगवंत को ये स्त्री हाथ जोड़ करके करके विनंती करती है कि मैं पूरी की पूरी भींच गई हुई हूँ, बहुत जबरदस्त बाहर में बारिश आ रही है, आप प्लीज थोड़ा बहुत मुझे स्थान दे देंगे तो रात्रि मैं यहाँ पर गुजार लेती हूँ और सुबह बारिश बंद होगी और मैं निकल जाऊंगी। ये जैमिनी ऋषि को थोड़ी दया आई और दया भाव में आकर के उन्होंने अपनी कुटीर का दरवाजा खोला और उस स्त्री को अंदर
आने का उनको इनविटेशन दिया। स्त्री अंदर आ गई, बारिश में कंप्लीटली भीगी हुई थी, साड़ी कंप्लीटली उनके बॉडी को चिपक रही थी। और ये जैमिनी ऋषि ने कहा कि अगर आपको कपड़े बदलने हो तो ये जो दरवाजा के पीछे छोटी सी जगह है, वहां पर आप खड़े खड़े कपड़े बदल लो, आपको चाहिए तो मैं आपको मेरा वस्त्र देता हूं। और वो स्त्री ने पूरी लज्जा काढ़ी हुई थी, मतलब निकाली हुई थी, और वो हल्के से ये जो जैमिनी ऋषि के हाथ से वो वस्त्र लेकर के दरवाजे के पीछे खड़े होकर के वस्त्र परिवर्तन कर लेते हैं, और नए कपड़े पहन करके वो स्त्री वापस जो मेन एरिया था वहां पर आकर के बैठ जाती है। और जैमिनी ऋषि अपने संथाने की जगह पर सोने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सो नहीं पा रहे। मन के अंदर वही स्त्री का रूप चल रहा है कि वो कैसी होगी, कैसी होगी, इतना सुंदर उसका शरीर है, एक बार देखना है, एक बार देखना है। और बार बार करवटें बदलते जा रहे हैं, और अपने साइड में से, आंखों की साइड में से देख रहे हैं कि वो स्त्री क्या कर रही है। स्त्री तो एक ही जगह पर लेटी हुई थी, और ये जो जैमिनी ऋषि है एकदम से उठ जाते हैं। उनको उठता हुआ देख स्त्री भी उठ जाती है, और जैमिनी ऋषि वहां पर कहते हैं कि मुझे आपके मुख का एक बार दर्शन करना है। और स्त्री कहते कि बिल्कुल भी नहीं, हम पराये मर्द के सामने हमारी लज्जा, हमारे लाज को खोलते नहीं है। सिर्फ पुरुष के समय, जो स्व पुरुष है, जो मेरा हस्बैंड है, उसके सामने ही मैं मेरे घूंघट को खोलती हूँ, बाकी मेरे घूंघट को मैं खोलती नहीं हूँ। और जैमिनी ऋषि को एकदम एकदम गुस्सा आया कि एक तो मैंने तेरे को सहारा दिया ऐसे बारिश के अंदर, मेरे कपड़े दिए पहनने के लिए, मेरी कुटीर के अंदर तू सो रही है, और तू मुझे अपना मुख भी नहीं बता सकती। मैं थोड़ी कोई यहाँ पर चोरा लफंगा या रेपिस्ट हूँ, मुझे बस आपका मुख देखना है। स्त्री बिल्कुल भी, कि आप चाहो तो मैं अभी का अभी आपकी कुटीर का त्याग करके चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी लाज को खोलूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, हरगिज मात्र भी नहीं होगा। जैमिनी ऋषि के अंदर का क्रोध आगे बढ़ता है। वो एकदम से गुस्से में वो उनके समीप आ जाते हैं, उस स्त्री के समीप, और जोर से उनका जो हाथ उनके उनके वो जो पल्लू को कवर कर रहा था उसको खोल करके उनका मुख देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही मुख देखा, जैमिनी ऋषि कंप्लीटली एस्टोनिश्ड, एकदम आघात लगता है, शॉक लगता है कि ये स्त्री तो दाढ़ी मूछ वाली है, और उसके ऊपर से ये मुख तो उनके गुरु भगवंत का है। जैसे वहां पर वो मुख देखा, एक आधा 2 मिनट के लिए मन में आघात हुआ, और फिर दो आंखों से आंसुओं की धारा चालू हो गई। और तब जाकर के उनके वो गुरु भगवंत वो जैमिनी ऋषि को बोलते कि 1 हफ्ते पहले आपने मुझे कहा था कि विषयाभिलाष के सामने विद्वत्ता हमेशा जीतती है, विद्वत्ता यानी कि विद्वान कभी भी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। आज आपकी हालत देख करके मुझे बहुत अंदर में दर्द हुआ। और ये जैमिनी ऋषि, दो आंखों से उनकी आंसू की धारा चालू है, और वो गुरु भगवान के पैरों पर गिर जाते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जो कहा एकदम सच था। भले मैं सो कॉल्ड विद्वान हूं, लेकिन एक विषय की आशा की आशा मेरे अंदर जागृत हो गई, और मैं क्षण भर के अंदर पदभ्रष्ट हो गया। और वहां पर गुरु भगवान बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही वात्सल्य भाव से कहते हैं, देखो भाई, भूल होना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आलोचना ले लो, छोटा मोटा आपको उसके लिए त्याग या तप या नियम लेना पड़ेगा, और आपके ये जो दुष्कार्य है उससे आप मुक्त हो जाओगे। हमारी बात यहाँ पर चलती है विषयाभिलाष मंत्री की। चाहे तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे पंडित हो, लेकिन अगर एक बार विषयाभिलाष जागृत हो गई, उसके बाद अपनी विद्वत्ता को, अपने ज्ञान को, अपनी आराधना को, अपनी साधना को, अपने श्रावकत्व को, अपने जैनत्व को टिका कर रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पर ये जो अपना प्रभाव नाम का गुप्तचर है, वो राजसचित नगर के बारे में मनीषी और बोध सेनापति को कह रहा है कि राग केसी नाम का वहां पर राजा है, और उनका प्रभाव जबरदस्त, उनका मंत्री विषयाभिलाष, और उसको पहचानने के अलग अलग लक्षण, उसमें से एक लक्षण चिंतक सर्व प्रयोजनानाम, राज्य के जितने भी प्रयोजन है वो प्रयोजनों का चिंतक, यानी कि विषयाभिलाष मंत्री। राजसचित नाम का जो नगर है, वो राजसचित नगर के अंदर
कि जितने भी चिंतन है, विचार है, ध्यान है, ज्ञान है, वो सब कुछ कंट्रोल करने वाला अगर कोई अथॉरिटी हो तो वो ये विषय विलास नाम का मंत्री है। एक बार राजस चित्त हमको आ गया, एक बार हमारा इंद्रियों की लोलुपता के पीछे मन भागना शुरू हो गया, फिर उसकी जो आसक्ति है वो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाती है। उसके बाद हम हर एक विवेक को, हर एक लज्जा को, हर एक शर्म को हम भूलते चले जाएंगे। अप्रतिहताज्ञ समस्त स्थानेषु, ये उसका पहला लक्षण, हर एक स्थान पर उसकी आज्ञा प्रवर्तित होती है। चिंतक सर्व प्रयोजनानम, हर एक प्रयोजन, उस नगर के अंदर जितना भी प्रयोजन है, यानी जो भी कार्य वगैरह चल रहा है, उसके अंदर का चिंतक की पोस्ट के अंदर रहा हुआ ये विषय विलास मंत्र। इंसान चाहे कितना भी समझू हो, समझदार हो, कितना भी शाना हो, कितना भी पीड़ हो, कितना भी उसकी उम्र हो चुकी हो, कितना भी परिपक्व हो, कितना भी मैच्योर हो, कितना भी सज्जन क्यों ना हो, एक बार काम की आज्ञा आ गई उसके बाद वो नीरस बन जाता है। उसको ये सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। एक बार काम की आज्ञा आ गई उसके बाद चाहे कितना भी लज्जनीय कार्य हो, चाहे कितना भी गंदा कार्य हो, चाहे कितना भी जुगुप्सनीय कार्य हो, चाहे कितना भी निंदनीय कार्य हो, वो हर एक कार्य करने के लिए वो ही समझदार, शाना, उम्र वाला, पीर, मैच्योर, सज्जन व्यक्ति तत्पर बन उठता है। इस वाक्य के पीछे का रहस्य और इस वाक्य के पीछे का, पर्दे के पीछे का अर्थ हम सब बहुत क्लियरली जानते हैं। चाहे कितना निंदनीय, चाहे कितना जुगुप्सनीय, चाहे कितना गंदा कार्य भी क्यों ना हो, एक बार काम वासना का आज्ञा आ गई, फिर चाहे सज्जन हो या परिपक्व हो या उम्र वाला हो या मैच्योर हो या अनमैच्योर हो, हर एक के अंदर का वो स्तर नीचे गिर करके ही रहता है। दादा गुरुदेव प्रेम श्री जी महाराजा पालीताना के अंदर चातुर्मास के लिए विराजमान थे अपने शिष्य वृंद के साथ। तलेटी के रोड्स के ऊपर से पसार चल रहे थे और चलते हुए उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य है वो किसी एक स्त्री के साथ खड़े हुए करके एकांत में बातें कर रहे थे। ये रास्ते में बाकी लोग तो थे लेकिन वहां पर बातें करने वाले ये दो लोग ही थे, एक उनके मुनि भगवंत, उनके शिष्य भगवंत, और एक स्त्री। और जैसे ही वो शिष्य वापस उपाश्रय के अंदर आए तब दादा गुरु प्रेम श्री दादा ने उनको ठपका दिया कि आज तो बहुत देर तक एकांत में खड़े होकर के बातें की ना। और वहां पर ये मुनि भगवान को लगा कि यार मिस्टेक तो हो गई हुई है, वहां पर माफी मांगती और हल्के से कहते कि शायद वो मेरी संसारी बहन थी। हाँ, लेकिन भूल हो गई है कि हम लोग वहां पर खड़े होकर के लंबे टाइम तक बातें कर रहे थे, लेकिन तो क्लियर माई साइड वो मेरी संसारी सगी बहन थी। और दादा गुरु कहते हैं कि ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम कि वो आपकी संसारी बहन थी। अरहम नीति नाम का एक अपने यहाँ पर एक ग्रंथ, एक 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 पुस्तक आती जिसके अंदर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने नीति के अलग अलग संग्रह उस पुस्तक के अंदर रखे हुए हैं। उसमें से एक विभाग, एक चैप्टर राजनीति का भी है। और राजनीति के अंदर का एक सूत्र ऐसा लिखने में आया हुआ है कि राजा अगर रास्ते से निकल रहा हो और उनके यहाँ कोई प्रजा का कोई पुरुष किसी परस्त्री के साथ खड़े होकर के एकांत में बातें करता हो तो राजा को का कर्तव्य है, राजा का नियम है कि उसको सख्त से सख्त सजा करने में आए। किसको? वो पुरुष को जो परस्त्री के साथ अकेले एकांत में खड़े होकर के बातें कर रहा था। पूर्व काल के अंदर परम पूज्य आचार्य भगवान भुवन भानुश्री महाराजा हो गए। उन्होंने अपने एक महात्मा को बुलाया और ठपका दिया कि वो बहन के साथ बहुत लंबे समय से आप बात कर रहे थे, उचित नहीं है। और वो गुरु भगवान ने बोला कि नहीं, मिस्टेक हो गई, लेकिन वो मेरी सगी माँ है। बहुत दिनों के बाद, दीक्षा के बाद शायद पहली बार वो यहाँ पर वंदन करने के लिए और मिलने के लिए आई हुई थी, तो साधारण से थोड़ी बातें ज्यादा हो गई। आई अग्री कि टाइम ज्यादा निकले, लेकिन वो मेरी माँ थी। और वहां पर परम पूज्य आचार्य भगवान बुनमानुश्री महाराजा एकदम सिंह की गर्जना करते हुए कहते हैं कि वो तेरी माँ थी, सबकी माँ तो नहीं थी ना।
बाकी गुरु भगवंती की तो मान नहीं थी ना। अप्रतिहताग्न्य समस्त स्थानेषु, ये सब घटना इसके लिए कि चाहे कितना भी हमारे अंदर का साधना हो, हमारे अंदर का आचार हो, विचार की शुद्धता हो, तप हो, त्याग हो, संयम की भावना भी क्यों न हो, या देशवीरती की भावना भी क्यों न हो, लेकिन ये विषयाभिलाष इतना जबरदस्त बलवान कि कितना भी ऊपर में रहा हुआ इंसान को पदभ्रष्ट क्षण भर के अंदर ये विषयाभिलाष करवा देता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक पुस्तक, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी, उसके अंदर उनको पूछने में आया हुआ था कि आपके अंदर इतना जबरदस्त शौर्य कैसे आया। हिंदुस्तान के जब टुकड़े होकर के जब अंग्रेज निकल गए हुए थे, तब हर एक प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर शामिल करने का जंगम काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। फिर चाहे वो जूनागढ़ का राज्य को भारत के अंदर सम्मेलन करना हो, या हैदराबाद का राज्य जिसको पाकिस्तान के साथ जाना था, उसको समझा बुझा करके हिंदुस्तान के अंदर ही टिका करके रखने का, ऐसे अलग अलग छोटे मोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपना भारत नाम का एक आइडेंटिटी के अंदर शामिल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क, और इस टास्क को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया हुआ था। तो किसी एक इंटरव्यूअर, किसी एक जर्नलिस्ट ने उनको प्रश्न किया कि आपके अंदर ये बल कैसे आया कि आप बोलो और सामने चाहे कितना भी बड़ा राजा भी क्यों ना हो, उसको आपकी बात माननी ही पड़े। तो आपके अंदर ये पावर कहाँ से आया? और ये उनकी पुस्तक के अंदर का एक घटना और उनके शब्द, और वो कहते कि हमारे घर की मर्यादा, हमारे घर के संस्कार इतने इतने जबरदस्त थे कि वो मर्यादा और वो संस्कारों के कारण से ही मेरे अंदर ये पावर आया। और वो पत्रकार पूछते क्या मर्यादा, क्या संस्कार? और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हमारे घर के अंदर ना धार्मिक वातावरण था, संस्कार और मर्यादा एकदम पूर्ण तरह से फॉलो करने में आती थी। यहाँ तक कि जो मेरा बड़ा भाई था, काफी समय पहले उनकी शादी हो चुकी हुई थी और भाभी घर में आ चुकी थी। आज मेरे भाई और भाभी को शादी हुए, घर पर आए हुए लगभग 42 years हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी मैंने कभी भी मेरे भाई को भाभी के साथ जाहिर के अंदर बात करते हुए देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। दोनों एक दूसरे बात नहीं करते ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, शादीशुदा थे, एक आध में बातें करते भी होंगे, लेकिन आज तक मैंने उन दोनों को कभी भी घर के अंदर जब तीसरा व्यक्ति मौजूद हो, तब बात तो बहुत दूर की बात, मैंने उन दोनों को एक दूसरे की आंख से आंख मिलाते हुए भी नहीं देखा। ये थे मेरे घर के संस्कार। आज हमारे प्रजा के अंदर क्यों कोई भगत सिंह, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसा कोई कोई जुनूनी, भले राष्ट्र प्रेम के नजरिए से, हम कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र प्रेम की भावना, एक अंदर खुमारी की भावना, एक अंदर सत्व का प्रचार, ऐसी संतान ऐसा कोई भी आज दिखने में आता ही नहीं। हर एक पॉलिटिशियन हो या फिर हर एक जो जो भी समाज के अंदर आगे हो, एकदम माई कांगला हालत, थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पावर है तो उनको हमने आगे किया हुआ है, बाकी गुणों के लेवल का या अंदर में सत्व एकदम क्षीण, एकदम जीरो। बिकॉज घर के अंदर की मर्यादा टूटी, घर के अंदर के संस्कार टूटे, जिस कारण से अंदर में पवित्रता कम हुई और सत्व भी कम हुआ। और ये सत्व, ये पावर कम करने के पीछे का अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार हो, तो वो ये विषयाभिलाष नाम का मंत्र है। आज अपन यहाँ पर अपनी कथा को पॉज करते हैं। ये विषय विलास मंत्री के अलग अलग क्या क्या उनके पैंतरे होते हैं जिस कारण से जीव उसमें फंस जाता है, उसकी बातें अपन कल कंटिन्यू करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।